तंत्र मंत्र एवं झाड़ फूक से पैसे कमाने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिनांक 15/6/2024 को एक व्यक्ति का शव नदी नवर गांव में मिलने की सूचना पर पुलिस टीम तत्काल रवाना हुई, जहां घटना स्थल पर मृतक की पहचान राहुल भावरे के रूप में हुई। पुलिस द्वारा मौके की कार्रवाई करते हुए मर्ग कायम किया गया। वर्ग जांच के दौरान मृतक राहुल भावरे की मां एवं पत्नी के विस्तृत कथन लेख बंद किए गए, जिनसे ज्ञात हुआ कि 12 जून की रात में करीबन 8 बजे राहुल घर से अभी आता हूं कहकर गया जो नहीं आया, जिसका गुम की रिपोर्ट दर्ज की गई। मर्ग जांच के दौरान पुलिस टीम द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण, मृतक राहुल के सिर में चोट के निशान एवं प्राप्त पीएम रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध थाना महाराजपुर में धारा 302, 201 भादवी का अपराध पंजीकृत कर आरोपियों की तलाश हेतु जानकारी एकत्र की गई। पूछताछ के दौरान मुखबिर की सूचना पर संदेही को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई, जिनसे बताया गया कि 12/6/2024 को अपने साथी से मिलकर पूर्व नियोजित प्लान बनाया कि किसी व्यक्ति को फांसी लगाकर आत्महत्या करने और फांसी के रस्सी से रुपया झड़ेगा तो हम लोग अमीर हो जाएंगे। तो आरोपी दादी उर्फ सुखचैन यादव द्वारा अपने मोहल्ले कौर गांव से राहुल भावरे को शराब पिलाने तथा शराब पिलाने का लालच देकर अपने अन्य 3 दोस्तों के साथ ऑटो में बिठाकर बहेलिया पाटोला तरफ जोड़ा बिजली पोल की तरफ ले गए और वहां चारों ने शराब पिए तथा राहुल भैरवे को पिलाई। राहुल भैरवे को नशा चढ़ने के बाद चारों दोस्तों ने बिजली के पोल में रस्सी फंसाकर राहुल के गले में फांसी का फंदा डालकर चारों लड़कों ने रस्सी को खींचकर राहुल भावरे की हत्या कर दी। और जब उन्हें लगा कि जिंदा है तो सोनू कचवा ने पत्थर से सिर में मारा। उसके बाद चारों दोस्तों से ऑटो में राहुल भावरे को लेकर जाकर सीमेंट की बोरी में पत्थर भरकर पत्थर को मृतक के पीठ में गमछे से बांधकर बंजर पुल से नदी में फेंक दिया। कोई हत्या का अनोखा मामला आया, क्या है घटनाक्रम, क्या कैसा हुई? ये 15 तारीख को एक डेड बॉडी बंजर नदी के नीचे मिली थी, जिसमें कि उसके पीठ पे एक बड़ा सा पत्थर बंधा हुआ था और कुछ चोट के निशान भी थे। प्राइमरी फेसिया ये मर्डर केस लग रहा था। पीएम रिपोर्ट में भी इस बात की पुष्टि हुई, इसमें अपराध पंजीकृत किया गया। और जब विवेचना हुई तो एक नया तथ्य सामने आया कि यह पूरी तरह से अंधविश्वास, झाड़ फूक और तंत्र मंत्र का के बेसिस पर यह हत्या की गई है। कुछ लोगों के पास ये दिमाग में बात थी कि हमें यदि कोई ऐसी रस्सी मिल जाए जिससे किसी ने फांसी लगाया है तो उस रस्सी से पैसों की बारिश होगी झाड़ फूक के माध्यम से। तो 4 लोगों ने मिलकर प्लानिंग बनाई। इसमें इसको चूँकि मृतक की कमजोरी थी शराब पीने की, उसको शराब पिलाया और उसको एक फांसी के फंदे में लटका दिया। और जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसके पीठ पे पत्थर बांध करके नदी में फेंक दिया। और उस रस्सी के बेसिस पे उन्होंने एक तांत्रिक से कांटेक्ट किया कि हमें रस्सी मिल गई है, इसकी पूजा कर लेते हैं। आमतौर पर चूँकि अंधविश्वास है, ऐसा कोई संभव नहीं है, पूजा पाठ की गई बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो फिर इन्होंने रवाना कर दिया कि आप कोई अच्छी रस्सी लेकर आए, उससे हम ये घटनाक्रम हो सकता है। तो ये जो भी प्रकरण था पूरी तरह से अंधविश्वास के ऊपर था। पुलिस ने फिर जांच इसमें जारी करी तो विवेचना के तौर पे ये बात पता लगी कि 4 लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और ये पूरी तरह से झाड़ फूक, तंत्र मंत्र और अंधविश्वास के चलते एक व्यक्ति की हत्या की गई है। सर, ये जो 4 लोग जो आरोपी बनाए गए हैं, जिनको पकड़ा गया है और जिस तरह से घटनाक्रम बता रहे हैं कि झाड़ फूक तंत्र मंत्र के चलते हैं, इन्वेस्टिगेशन में ये कहीं पॉइंट हुआ है कि ये इन लोग आगे पहले भी कभी कुछ इस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व रहे हों या नहीं? इस तरह की बात सामने तो नहीं आई, बट इनका ये कहना है कि ऐसा होता है, हमको जानकारी मिली है। इस कारण से इन्होंने यह प्रयास किया। और ये जो घटना है इनकी प्लानिंग पहले से थी। एक व्यक्ति की तलाश कर रहे थे जिस व्यक्ति उनके पास पहुंच जाए ताकि उसको फांसी लगा करके हमको रस्सी मिल जाए। मृतक कौन है सर? और इसमें जैसा कि तंत्र मंत्र वाली जो बात आ रही है, तो क्या तांत्रिक को भी इस मामले में इन्वॉल्व किया गया? जी, इस मामले में तांत्रिक का भी रोल है, क्योंकि उसी ने ही अंधविश्वास फैलाया कि ऐसा घटनाक्रम हो सकता है। और इसमें मृतक जो है वो राहुल नाम का व्यक्ति है, करीब 30-35 साल की उसकी उम्र है। चूँकि शराब पीने का आदी था तो उस कारण से जितने भी आरोपी हैं उन्होंने इसको बहला फुसला कर गए, शराब पिलाए और इसकी हत्या कर दी। गिरफ्तार हुआ, तांत्रिक की गिरफ्तारी हुई है। सर, घटना स्थल कहाँ का था, कहाँ लगाई गई थी फांसी? ये महराजपुर थाने का मोहन टोला। सर, इसमें एक चीज़ और जो महत्वपूर्ण होगी, आखिरी सवाल भी होगा हमारा ये, मंडला आदिवासी बहुल जिला है, यहाँ पर इस तरह के तंत्र मंत्र की क्रियाएं होती नहीं हैं, पहले भी इस तरह की घटना सामने आती नहीं। क्या संदेश होगा पुलिस की, आगे क्या पहल होगी कि ऐसा ना हो, इसके लिए कोई जागरूकता, जन जागरूकता जैसा अभियान चलाया जाए? इसमें इसकी बहुत आवश्यकता है। इसमें समाज कल्याण विभाग के माध्यम से और हम पुलिस के माध्यम से भी हम लोग इसमें कार्रवाई करेंगे। आम जनता के दिमाग में ये बात है जो अंधविश्वास से प्रेरित है
एक और प्रकरण आया था सामने जिसमें आपको जानकारी होगी कि बाघ को मार करके उसकी खाल पे बैठ करके यदि हम पूजा करें तो पैसों की बारिश होगी। यह वास्तविकता से बहुत दूर की बात है। जनता को बताना होगा कि इससे कुछ होता नहीं है, अनावश्यक आप कहीं ना कहीं गलत रास्ते में पहुंच जाते हैं। थैंक यू।